बीपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए इतिहास से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। यूनानी को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए में है 261 बीसी में, 263 बीसी में, 232 बीसी में, 240 बीसी में। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 बीसी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने कि अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए में शकों ने, पार्थिवनों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यूनानियों ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जूनागढ़ शिलालेख जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सतकर्णी, बिंबिसार। जूनागढ़ का शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि सेंट थॉमस होगा इस जगह, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे और वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? और ये भी माना जाता है कि सेंट थॉमस को ही भारत में ईसाई धर्म का स्थापना करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए में है चेरा है, पांड्या है, पार्थियन है, चोला है। तो यह पार्थियन के समय आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? ऑप्शन ए में लेड यानी सीसा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो सीसा यानी लेड से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया? ऑप्शन ए में कादम है, राष्ट्रकूट है, सातवाहन है, मराठा है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? ऑप्शन ए में जारजेक्स, डेरियस प्रथम, अलेक्जेंडर, सेलुकस। तो डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए में है मौर्य, गुप्त, भारतीय यूनानी, कुषाण। कौन थे? तो भारतीय यूनानी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ऑप्शन ए में कुषाण, शक, यूनानी, पार्थियन। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली क्या नाम है? ऑप्शन ए में शिखर है, नगन है, वर्ण है, गंधार कला है। तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार कला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है एलोरा, गंधार, कलिंग, बौद्ध कला।
यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा गांधार। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए में है कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए में कनिष्क है, समुद्रगुप्त है, विक्रमादित्य है, अशोक है। कनिष्क ने कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संबंध का संस्थापक कौन था? हम लोगों ने जाना पहले, कनिष्क। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए में है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन, यशुमित्र। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए में है धर्म, साहित्य, कला, वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कला के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन ए में है हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संबंध किसने और कब शुरू किया था? ऑप्शन ए में है कदफिसेस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में और कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संबंध की बात हो रही है तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ऑप्शन ए में है विक्रम काल, कली काल, शक काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो यह शक काल पर आधारित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, तिरुचि। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मदुरै में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन ए में है हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए में है कुजाला, कनिष्क, बीमा, कदफिसेस। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए में कुषाण, इंडोरीकर, यवन, ततार, मुगल, आर्य। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा कुषाण, इंडोरीकर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ऑप्शन ए में है हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? आरूढ़ नहीं, आरूढ़ होता है यानी बैठना होता है, आरूढ़। ऑप्शन ए में 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 580 ईस्वी, 128 ईस्वी। कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है जैन से, हिंदू से, बौद्ध से, ईसाई से। तमिल का गौरव ग्रंथ जो जीवक चिंतामणि है वह किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जैन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? ऑप्शन ए में है बनारस से, तमिलनाडु से, इलाहाबाद से, खजुराहो से। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन ए में है 1787 में जॉन टावर ने, 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने और 1810 में हैरी स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? ऑप्शन ए में है मदुरै, पुम्पियुहर, अरिकमेडु, मुसरी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुसरी था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में कुषाण कला से, गंधार कला से, फारसी कला से, मुगल कला से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गंधार कला से जाना जाता है। किसको? तो ग्रीक शैली और कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि राजा खारवेल किसको चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन ए में मंडलम, कलिंग, कन्नौज, फिरोजपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? कलिंग के। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए में स्तंभ लेख 7, महावंश, दिव्यवदान, शिलालेख 13। तो कलिंग के युद्ध के संबंध में जो अशोक के अभियान की जानकारी मिलती है वह हमें शिलालेख 13 से मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली है? ऑप्शन ए में है कुषाण कला, गुप्त कला, सातवाहन कला, मौर्य कला। गंधार कला किसके अधीन फली फूली है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कुषाण कला में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? ऑप्शन ए में सातवाहन, शुंग, नंद, कण्व। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शुंग ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए में है यूर है, तंजावुर है, कावेरीपट्टिनम है, मदुराई है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इस जगह हो जाएगा उरेर-यूर। यहाँ थी किसकी राजधानी? तो चोल साम्राज्य की। ऑप्शन ए इसका सही मान लीजिए इसमें। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है इसमें। ऑप्शन ए में कनिष्क है, हर्ष है, पुलकेशिन है, विक्रमादित्य है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था, इनके बारे में बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए में है त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके, या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर। अशोक ने किस प्रकार से भारत और सिलोन में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसके बारे में पूछा रहा है। तो धर्म महामात्रों को भेज कर किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया है, युद्ध त्याग की घोषणा भी की है। इस शिलालेख के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है मस्की राजा देश, शिला राजा देश 13 यानी राजा का आदेश होता है, शिला राजा देश 11, शिला राजा देश 10। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हम लोगों ने पहले भी देखा है, शिला राजा देश 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के साथ।